स्वागत है दोस्तों आपका हमारे फैक्टोलॉजी चैनल पर। दोस्तों कई बार ये पूछा जाता है कि शिव भगवान बड़े हैं या विष्णु भगवान। शिव पुराण की ज्यादा मान्यता है कि विष्णु पुराण की। आप वैष्णव हैं तो आप बोलेंगे विष्णु पुराण, नहीं तो आप बोलेंगे शिव पुराण। दोस्तों ये फिर डिवाइड एंड रूल वाला खेल है। फिर भी चलिए दोस्तों बताते हैं। इसके पहले कि अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको मैं रामायण काल की बात बताता हूँ। राम कौन थे? विष्णु अवतार। और हनुमान जो थे वो शिव अवतार थे। हनुमान किसकी पूजा करते हैं? राम जी की। लेकिन दोस्तों जब राम रावण के वध के लिए निकल रहे थे तो वो बैठकर किसकी पूजा कर रहे थे? शिव जी की। और शिव जी के गले में जो सांप है, जो सर्प है, उनका नाम वासुकी है। और दोस्तों शेषनाग जिन पर विष्णु जी विराजमान है। तो देखिए वासुकी और शेषनाग जी दोनों भाई भाई हैं। एक शिव जी के प्रिय है और दूसरे विष्णु जी के प्रिय हैं। अब दोस्तों महाभारत में आ जाते हैं। कृष्ण जी किसके अवतार थे? विष्णु जी के। और अश्वत्थामा किसके अवतार थे? शिव जी के। और अश्वत्थामा को श्राप किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण जी। लेकिन जब महाभारत शुरू हुआ था और ऐसा था कि पांडव तो कम है, कौरवों से जीतना कठिन है, तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी लेकर किसके पास गए थे? हनुमान जी के पास कि हे हनुमान जी चलिए हमारे साथ और हमारा साथ दीजिए। तो हनुमान जी बोले सीधे सीधे उतरूंगा तो फिर पर्पस ऑफ महाभारत ही डिसॉल्व हो जाएगा। आप पूरे महाभारत के थ्रू जो समझाना सिखाना चाह रहे हैं पृथ्वीवासियों को वो हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं स्ट्रेट नहीं उतरूंगा, मैं आपके ध्वज पे बैठ जाता हूँ। जिस रथ के आप सारथी होंगे उस रथ के ध्वज में मैं विराजमान हो जाऊंगा। तो दोस्तों हर जगह शिव और विष्णु जी तो साथ में चल रहे हैं, तो आप और मैं इस द्वंद में क्यों पड़े रहते हैं कि शिव बड़े हैं कि विष्णु जी। फिर दोस्तों एक है अश्वत्थामा, दूसरा नाम ले लिया हनुमान जी। फिर विष्णु जी और शिव जी एक जगह कनेक्ट होते हैं। अवतारों के उस पर देखा जाए तो बात करते हैं नरसिम्हा अवतार की। ये कहानी दोस्तों शायद आपको पता होगी। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु जी ने नरसिम्हा अवतार लिया था। एक पिलर के अंदर से निकले थे। और हिरण्यकश्यप जो कि प्रहलाद के पिताजी थे, उनके पास यह वरदान था कि ना मुझे कोई देव मार सकता है, ना असुर मार सकता है, ना मानव मार सकता है, और ना मैं अस्त्र से मरूंगा, ना मैं शस्त्र से मरूंगा, ना मैं सवेरे मरूंगा, ना मैं शाम को मरूंगा, ना मैं घर के अंदर मरूंगा, ना मैं घर के बाहर मरूंगा। ठीक है अब तो वो अमर हो गए, अब उनको मारा कैसे जाएगा? फिर पिलर में से नरसिंह निकले थे जो ना इंसान थे ना जानवर थे, क्योंकि उसको वरदान मिला था कि ना कोई उसे इंसान मार सकता है ना तो जानवर। तो दोस्तों नरसिंह जी ना तो इंसान थे ना तो जानवर, और उसने कहा था कि ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। तो भगवान नरसिंह जी ने अपने नाखून से उनका पेट फाड़ कर मारा था उनको, और उसने बोला था कि ना मैं सुबह मरूंगा ना मैं शाम को मरूंगा। तो वो सांझ का समय था जब सनसेट हो रहा था, मतलब कि सूरज डूब चुका था लेकिन अंधेरा नहीं हुआ था। तो ना वो सुबह थी ना वो रात थी। तो फिर बोला ना मैं घर के अंदर मरूंगा ना मैं घर के बाहर मरूंगा। तो दोस्तों भगवान नरसिंह जी ने घर के चौखट पर बैठकर उनको मारा था। तो वो थे नरसिम्हा अवतार कि तुम कर लो जितना खेल करना है, सबका तोड़ है मेरे पास। ठीक है दोस्तों अब हिरण्यकश्यप को मारते मारते नरसिम्हा जी का क्रोध इतना अधिक बढ़ गया कि अब उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, और उनका क्रोध कोई शांत नहीं करा पा रहा था। जैसे काली माता जी का क्रोध कोई शांत नहीं करा पा रहा था, वैसे ही नरसिम्हा अवतार को शांत करा पाना मुश्किल हो गया था। कोई भी देवी देवता उनको शांत नहीं कर पा रहा था। तो सभी देवतागण भागते भागते पहुंचे भगवान शिव जी के पास। बोले आप ही हैं जो उनको रोक सकते हैं, रोकिए नहीं तो वो पूरी पृथ्वी खत्म कर देंगे। तो फिर शिव जी ने एक अवतार लिया था, उनको कहते हैं शरभ अवतार। शरभ अवतार जो है उनका भी चेहरा शेर जैसा है, और उनकी पूरी शरीर है, पूंछ है, और उनके पंख भी हैं, और पंजे की जगह पर उनका हाथ है। और वो इतने बड़े हैं कि नरसिम्हा अब पृथ्वी पर विध्वंस मचाने लग गए थे। तो नरसिम्हा को बाहर ले जाना पड़ेगा ना, पृथ्वी से दूर ले जाना पड़ेगा। और फिर शरभ अवतार ने नरसिंह अवतार को अपनी एक मुट्ठी में पकड़ते हैं। सोचो नरसिम्हा इतने बड़े थे, उनको शरभ अवतार ने एक मुट्ठी में पकड़ लिया और उड़ गए कि प्रभु पृथ्वी को बचाना है चलिए। तो फिर जाकर नरसिम्हा अवतार का क्रोध शांत हुआ। तो दोस्तों ये कहानी एक और अवतार की है जो कि शिव अवतार थे। एक वीरभद्र अवतार है। जब सती का देहांत हुआ था, जब सती अग्नि में खुद को जला ली थी, ये कहानी लगभग सबको पता है, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फिर शिव जी ने अपनी एक जटा को तोड़कर एक पत्थर पे पटका था, तो उसमें से उनका एक अवतार निकला था, और वो बोले थे जाओ राजा दक्ष का गला धड़ से अलग कर दो, गर्दन काट दो। शिव जी गुस्से में थे उस वक्त। तो दोस्तों 4-5 अवतार के बारे में हमने इस वीडियो में बताया है। अभी तो हमने ये सारे शिव जी के अवतारों के बारे में बात तो की है, लेकिन और भी बहुत सारे अवतार हैं, और नाम जिनको जो मालूम है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।